वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले अमागी मीडिया लैब्स, इसकी आज लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग सर निराशाजनक कहना थोड़ा सही होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि 361 वाला ये शेयर 318 रुपये पर लिस्ट हुआ तो लोगों ने लिस्ट होते ही 12% लिस्टिंग पर पैसा खो दिया, 12% नीचे इशू प्राइस के लिस्ट हुआ। लेकिन मैं निराशाजनक क्यों नहीं कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि लोअर लेवल से सर जैसे ही खुला ना स्टॉक में रिकवरी भी आ गई। आज अगर आप देखेंगे तो 318 पर खुला, 318 पर खुलने के बाद इसने मुड़ के नहीं देखा और 318 का लेवल इसने बाद में नहीं तोड़ा। तो अभी आप देखेंगे तो ये 346 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 356 रुपये 95 पैसे का इसने हाई भी छुआ है और 318 के नीचे नहीं गया जहां ये खुला है। तो सर थोड़ा अगर आप समझा सकें, क्योंकि मेरी आपसे बात हुई भी थी लिस्टिंग से पहले, आपने कहा था पैसा लगा दीजिए, इसमें बन सकता है पैसा। वो बाजार का मूड माहौल बिगड़ गया, सेंटीमेंट खराब हो गया, जिस वजह से पूरा इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वाइप आउट हो गया। इनफैक्ट ये डिस्काउंट में लिस्ट हो गया। अब क्या करना है सर इसमें? तो देखिए, सुबह सुबह अगर किसी ने माल बेचा है या लिस्टिंग के बाद अगर आपने माल बेचा है तो आपको पुराने शोज वापस से ध्यान से सुनने की जरूरत है। आईपीओ पे हमारी क्या बात होती है, अगर ओपन लो के साथ खुला है तो जब तक लो ना टूटे बेचना नहीं चाहिए। आप देखिए, ओपन लो से खुला है, अभी तक लो टूटा नहीं है तो बेचने का कोई वजह भी नहीं है। अलाउ द मार्केट टू थ्रो यू आउट, मार्केट को आपको बाहर फेंकने तो दीजिए। उन्हें ओपन लो के साथ खुला है तो बेचने का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता था। अब यहां से स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके कैंडल का मिड आ जाएगा 334 रुपए। 334 के स्टॉप लॉस से 3 से 5 दिन होल्ड कीजिए, जहां भी स्टॉप लॉस कटे, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटे, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। फिलहाल 334 का है, कल के सेशन में भी 334 ही रहेगा। परसों के सेशन में कल अगर हायर लो बना तो आपका टारगेट रिवाइज हो जाएगा। तो जैसे ग्रो में हमने किया था, डेली स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते हुए 6वें दिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कराया था, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हुए थे। वैसे ही इसमें करना चाहिए। ओपन लो है, यहां से 334 का स्टॉप लॉस कर लीजिए और रोज 4 से 5 दिन स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते हुए ऊपर चलते रहिए। ठीक है, ये तो सर उनके लिए बात होगी जिनके पास है, जिनको अलॉटमेंट मिला है। कई लोग ऐसे भी हैं जो फ्रेश खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं। 361 वाला 318, 20, 25, 30, 35 में मिल रहा है। रिस्की है लेकिन कर लेना चाहिए। अगर 300, मगर वही है, रिस्क ऑन कैपिटल नो मोर देन 0.25%। 0.25% से ज्यादा आपकी कैपिटल रिस्क पर नहीं होनी चाहिए, तो क्वांटिटी उस हिसाब से लीजिएगा। फिर ये मत बोलिए कि बहुत 20,000 क्वांटिटी है, 50,000 क्वांटिटी है, 5 लाख का लॉस हो गया, 2 लाख का लॉस हो गया। नहीं, 0.25% ऑफ द कैपिटल रिस्क पे लेना है। जब उसको डिसाइड करेंगे तो क्वांटिटी उस हिसाब से निकलेगी। किसी के लिए 5 निकलेगी, किसी के लिए 5,000 निकलेगी, डिपेंड्स ऑन दी कैपिटल साइज। स्टॉप लॉस 334 ही होगा। 334 क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस पर 334 रुपए का आपका स्टॉप देखिए, लॉस अभी होगा। एक सज्जन मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं। देखिए, इस टाइप के मैसेज मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं पढ़ने में। लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड बुक का लिंक अमेजोन के साथ, अमेजोन का लिंक भेजे हैं। सर यही बुक है ना आज जो आपने बताई है? तो आज नहीं बताई है सर, मैं तो 6 महीने से बताते आ रहा हूँ। आप आज सुने हैं, आज ऑर्डर कर रहे हैं तो कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अगले आईपीओ से पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो आप भी चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। पंद्रह शैडो सौ फैक्ट्स पचहत्तर टेक्नोलॉजीज। रुपए की 1575 रुपए की है अमेजोन पे। अच्छा, ठीक है। शैडो फैक्ट टेक्नोलॉजी सर, ये दूसरा विकल्प है जो कि अब खुला हुआ है। दूसरा दिन है आज, 12:30 बजे तक ये 0.55 टाइम्स भरा था। अभी का लेटेस्ट नंबर भी आप देखें, 2:15 तक के जो आंकड़े हैं वो 0.57 टाइम्स ही है। 118 से 124 रुपये का इसका प्राइस बैंड है सर। और लॉट साइड 120 का, यानी कि 14,880 ये मिनिमम निवेश है जो आपको करना होगा। अब दिक्कत की बात यह है, जैसे हमने मागी के केस में देखा, इसका भी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, ऑलमोस्ट वैनिश सा होता जा रहा है, ख़त्म सा होता जा रहा है। 1.5 रुपये के आसपास बचा है। 124 वाला ही 125-50 पर लिस्ट होगा। रिस्क लेना चाहिए सर इसमें? सर शैडो, मतलब जो मेरे को डर रहता है पीआर वाला, वही इसमें दिक्कत है। जस्ट बिफोर द आईपीओ धोनी को, जहां तक मेरे को याद है, धोनी को वो बनाया है ब्रांड एम्बेसडर या जो भी कहते हैं। तो पीआर एक्टिविटी स्ट्रांग दिख रही है। मैं थोड़ा सा इस शेयर से दूर रहना पसंद करूंगा सर। तो आईपीओ में पैसा ना लगाएं। मैं तो दूर रहूंगा। ठीक है, तो शैडो फैक्ट्स टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ से आप दूर रहिए। और भी सर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना एक्सपर्ट्स, वो यही कह रहे हैं कि
वैल्यूशन महंगे हैं, महंगे वैल्यूशन के हिसाब से भी आपको यहाँ से थोड़ा दूरी बना के रखें, अवॉइड करें तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, अब BCCL की बात करें सर। मैंने सॉरी आपको उस समय टोका था, वो मीता जी का जो सवाल था, मीता गढ़िया जी का, वो कह रहे थे कि सर BCCL फ्रेश किस लेवल पर बाय करें। सर विक्रम सोलार, अगर एक बार विक्रम सोलार का चार्ट लगा लीजिए, विक्रम सोलार का, या बेटर है विक्रम सोलार नहीं, LGE इंडिया, LGE इंडिया का चार्ट लगा लीजिए, LGE इंडिया। हाँ यही वाला है। इसको सर नीचे वो कैंडल चार्ट कर लीजिए, वो टर्मिनल पे क्लिक करके, नीचे जो टर्मिनल टर्मिनल लिखा है बॉटम लेफ्ट पे, हाँ इसको ऊपर जो 5M लिखा है इसको 1 डे कर दीजिए, या चार्ट पे क्लिक करके 1 डे लिख के एंटर कर दीजिए। नीचे नीचे 1 डे, 1 डे, नीचे नीचे नीचे, ये 1 डे। हाँ ये देखिए सर, लिस्टिंग के बाद जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, ये 1 मिनट हो गया सर, 1 डे करना है। लिस्टिंग के बाद जो हम डिस्कस करते हैं, ये 1 मिनट चार्ट है सर, इसको 1 डे कीजिए, 1 डे ऊपर, 1 डे लिखना है ऊपर 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 ऊपर, या LG इंडिया के बाद, या हाँ 1 डे, 1 डे, नीचे 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 1 डे, और नीचे, ये आप देखिए लिस्टिंग के बाद क्या हुआ है। राइट क्लिक रिफ्रेश कर दीजिए, राइट क्लिक रीसेट चार्ट व्यू, नहीं नहीं बस चार्ट पे आइए, राइट क्लिक करके ये रीसेट चार्ट व्यू, बस वो क्लिक कर दीजिए, हाँ बस क्लिक कर दीजिए। हाँ ये लिस्टिंग के बाद मैं क्या बार बार बोलता हूँ कि अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है तो उस दिन का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, धीरे धीरे स्टॉप लॉस अगर ऊपर की तरफ मॉडिफाई हो रहा है, ऊपर की तरफ मॉडिफाई करते चलिए। लिस्टिंग डे का लो था वो 5वें दिन जाके टूटा, उसके बाद से LG इंडिया का हाल देख लीजिए, थोड़ा चार्ट यहाँ सरका के पूरा डेटा ले लीजिए, चार्ट को ऐसे क्लिक करके इधर सरका लीजिए। 1 मिनट रुकिए, मैं अपना मेरी टीम चार्ट मुझे शेयर कर, बता रही है कि कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, मतलब इधर आ नहीं रहा है वो। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना चार्ट शेयर कर दे रहा हूँ। आज तो ज्ञान से ओत प्रोत हूं मैं, आज गंगा बहा ही दूंगा। आज तो खुश हैं, मुझे पता, आपने बोला है कि सुबह सुबह ही 2 ट्रेड सही पड़ गए आपके। मेरी मेरी स्क्रीन देखिए तो बताइए सर। हाँ जी सर, दिख रही है। ठीक है, एक दो चार अगर आप मेरे को हेल्प कर सकें IPO के नेम से तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। ये लिस्टिंग का दिन था, ये लिस्टिंग का लो था, यहां जाके टूटा, उसके बाद ये हाल देख रहे हैं आप, लिस्टिंग से कितना परसेंट टूटा है, 67 दिन में 24% टूटा है। विक्रम सोलार लिस्टिंग डे लो जिस दिन टूटा, ये सेकंड अटेम्प्ट हमारा, सेकंड अटेम्प्ट में क्या किया, अति उत्साही लोगों को लॉन्ग पे ट्रैप किया, यही रिजेक्शन कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ थी। क्या हुआ, 90 दिन में 53%। एक आध दो IPO के और अगर आप नाम मुझे याद दिला सकें। हाल फिलहाल में सर गुजरात किडनी, KSH इंटरनेशनल, नेफ्रो केयर, पार्क मेडी, वेकफिट, मोबीक्विक अच्छा थोड़ा 5 दिन पीछे अच्छा गैप चला। पे चाहिए। अगर अगर आप स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते गए तो यहां जाके आपका स्टॉप लॉस कटा 6 जनवरी को। 6 जनवरी को स्टॉप लॉस कटने, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटने के बाद से आज तक क्या इसमें IPO बेस बना, एक भी बार नहीं बना। 266 दिन में 71% नीचे। तो अगर मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग के दिन का, भारत लिस्टिंग के बाद लिस्टिंग के दिन के लो को स्टॉप लॉस ले लीजिए, तो ये स्टॉप लॉस आज कट रहा है, आज अगर 40 के नीचे क्लोज होगा तो कट जाएगा। हो सकता है विक्रम सोलार बने कि यहाँ पे हाई पे जाके लोगों को ट्रैप करे, उसके बाद टूटे, हो सकता है यहीं से टूटे। तो अनंत संभावना है कि कहां से जाके टूटेगा, लेकिन आउट ऑफ ऑल पिछले 100 एग्जाम्पल रीड करने के बाद क्या पता चलता है कि IPO का लो टूटने के बाद क्या हाल होता है। आइनॉक्स विंड IPO जब लिस्ट हुआ था, उसके बाद से जब ये IPO का लो टूटा, कहां से 117 रुपए से 4 रुपए तक नीचे आया था। तो ये सब क्यों झेलना है, ये झेलने का क्यों शौक है आप लोगों को, क्यों अपने मन को समझाने के लिए ये सब कहानियां पढ़ते रहते हैं कि लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है और फलाना और ढिकाना और ये सब चीज।
क्यों? अगर आपको सामने 100 आईपीओ 2025 के लगा लीजिए, उसके चार्ट खोल के देख लीजिए और स्टडी कर लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं भी नहीं बोल रहा हूं, मैं भी उसी बुक को पढ़ के बोल रहा हूं, जो बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं उसको पढ़िए, सामने 100 चार्ट लगाइए, एग्जांपल देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या एलजी की टीवी बिकना बंद हो गई, कि फ्रिज बिकना बंद हो गया, कि वॉशिंग मशीन बिकना बंद हो गई, कि कंपनी बंद हो गई, क्या बंद हो गया? रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं, फिर भी स्टॉक पिटे पड़ा है। तो कुछ तो एक कॉन्सेप्ट होता है ना। अगर उनने 100 देशों में हजारों आईपीओ स्टडी किए और एक पैटर्न ढूंढा है कि ये पैटर्न है, तो उस पैटर्न को रेस्पेक्ट कीजिए ना। अगर उसने इतनी मेहनत की और 1500 रुपए में अपनी मेहनत आपको दे रहा है, 1500 खर्च करके उस मेहनत को लीजिए और अपना लाखों करोड़ों रुपए बचाइए। तो सर मैं आप कहना चाह रहे हैं कि बीसीसीएल में आज 40 रुपए का अगर नीचे बंद हो जाता है तो फिर वो क्लोजिंग बेसिस वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा? ट्रिगर हो जाएगा, फिर उसको छोड़ दीजिए आईपीओ बेस बनने तक। एक हमने वो नहीं कवर किया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं कवर किया, एनटीपीसी ग्रीन नहीं कवर किया, सब में तो लिस्टिंग लो टूटने के बाद से 30-40% नीचे हैं। तो एनटीपीसी ग्रीन खराब हो गया कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस खराब हो गया कि वो लोन देना बंद कर दिए कि क्या बंद कर दिए, सब तो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। तो शेयर प्राइस का एक पैटर्न होता है, उसका कंपनी से बहुत ज्यादा मतलब शॉर्ट टर्म में लेना देना नहीं होता। अगर आईपीओ है और महंगे में दिया है तो इवेंचुअली मार्केट अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगा ना। तो जस्टिफाई शायद 40% नीचे है तो आ जाएगा 40% नीचे, और अगर मान लीजिए 40% ऊपर है तो आईपीओ बेस बना के ब्रेकआउट देगा, तब आप घुस जाइएगा। ठीक है, परफेक्ट है। मतलब 40 रुपये में एक और ब्रेक है, 40 रुपये के नीचे अगर क्लोजिंग होगी फिर तो इसमें एंटर करने का कोई मतलब ही नहीं है। बेस बनने दीजिए आईपीओ का। फिर सॉरी, डेफिनेटली इसके नीचे क्लोज होगा। जिससे आपका पैटर्न बना है, इंट्राडे में सेलिंग दिख रही है, 99% इसके नीचे ही क्लोज होगा। और नीचे क्लोज होने के बाद दो ही संभावना बनती है, या तो ट्रैप करने एक बार ऊपर जाएगा फिर टूटेगा, या यहीं से टूटेगा। तो वो ट्रैप की पॉसिबिलिटी क्यों प्ले करना, छोड़ के बाहर हो लीजिए। वाह, क्या आईपीओ है!